Hello children, today we are going to discuss few practical problems on union and intersection of two sets. First of all, we will discuss this formula. Let A and B are finite sets and U be the universal set. Then you can see here A and B are two sets and there are some elements in common both of them. This is shown by a red shade, A intersection B. अब केवल सेट A की तरफ देखें तो ये जो ब्लू पोर्शन है वो A माइनस बी है. A माइनस बी मीन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ A विच डू नॉट बिलोंग टू B. A में से हमने B का जो रेड पोर्शन है वो B के एलिमेंट हैं, B के भी एलिमेंट हैं, तो उनको हटा दिया है. तो जो ब्लू पोर्शन है वो A माइनस बी हुआ. इस साइड जो ग्रीन पोर्शन है वो B माइनस ए है. B के वो ग्रीन एलिमेंट जिनमें से A के रेड एलिमेंट को माइनस कर दिया गया है. तो इस तरह से ये जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं वेन डायग्राम कि A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस ए, दे आर डिसजॉइंट सेट्स. जब डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इन तीनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम होगा वो A यूनियन B के एलिमेंट्स के बराबर होगा. तो इसलिए हम A यूनियन B इक्वल टू एन A माइनस बी एन A इंटरसेक्शन B एन B माइनस ए तीनों का सम के बराबर लिख दिया. अब इसको और इसको पास पास लिख लीजिए. एन B माइनस ए, इसमें एन A यूनियन B ऐड किया और उतना ही सबट्रैक्ट कर दीजिए. अब देखिए केवल अगर A पर ध्यान दें तो एक दो ग्रुप हैं इसके एंड दो पार्ट्स में बटा हुआ है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी शोन बाई ब्लू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B शोन बाई रेड. तो इन दोनों के एलिमेंट्स का सम A के बराबर होगा, इसलिए हमने लिखा एन ए इज इक्वल टू सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ A माइनस बी एंड A इंटरसेक्शन B. सिमिलरली दिस साइड B को देखें केवल तो B के दो हिस्से कर दिए, रेड एंड ग्रीन. रेड A इंटरसेक्शन B और ग्रीन B माइनस ए, इन दोनों का सम B के बराबर होगा. तो B माइनस ए और A इंटरसेक्शन B, इनका सम B के बराबर है. ये एज इट इज है. तो एक फॉर्मूला बन गया एन A यूनियन B इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन A इंटरसेक्शन B. अब हम एक्सरसाइज 1.6 की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. इसी फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले को ऐसी ड्राइव किया है कि इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे. तो एक्सरसाइज 1.6 ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक. Question number first. If X and Y are two sets such that nx is equal to 17, ny equal to 23, and x union y equal to 38, find nx intersection y. एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, बस A और B की जगह एक्स वाई रखा हुआ है. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो डाटा है उनको लिखेंगे. nx इज इक्वल टू दिया है 17, ny दिया है 23, एन एक्स यूनियन y 38 और एन एक्स इंटरसेक्शन y कैलकुलेट करना है. इसी तरह का फॉर्मूला है, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे x यूनियन y. दिस इज nx प्लस ny माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y. वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा x यूनियन y. x यूनियन y 38 दिया है, nx
17 है, NY 23 है, N X इंटरसेक्शन Y। तो इस तरह से N X इंटरसेक्शन Y 17, 23, 40, 38 को इस साइड लाइए, सो दिस इज इक्वल टू 2। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम है, वैल्यूज दी गई हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.6 NCERT टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, in a group of 400 people, 250 speak Hindi, 250 speak Hindi, 200 speak English. How many people speak both Hindi and English? How many people speak both Hindi and English? Solution. सबसे पहले तो क्या करेंगे, हिंदी बोलने वाले जो पीपल हैं उनके सेट को हम H ले लेंगे। तो लेट H डिनोट सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। And E denote set of people who speak English. Then अब डाटा जो हमें दिया है उसको लिखेंगे NH यूनियन E। 400 पीपल हैं तो 400 लिख देंगे। हिंदी बोलने वाले दैट इज NH 250 हैं। इंग्लिश बोलने वाले 200 हैं। तो फॉर्मूला वही है, NH यूनियन E इक्वल टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। H यूनियन E 400, NH 250, NE 200, NH intersection E means people who can speak Hindi and English both। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से क्लियरली H इंटरसेक्शन E आ जाएगा 450 माइनस 400 दैट इज 50। सो 50 पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। नाउ वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। In a group of 70 people, in a group of 70 people,
37 like coffee, 37 like coffee. 52 like tea, 52 like tea. And each person likes at least one of the two drinks, and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both? How many people like both coffee and tea? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है. वो अज्यूम करेंगे. लेट C is the set of people who like coffee, and T is the set of people who like tea. अब आप देख लीजिए, जो हमें डेटा दिया है उसको हम लिखेंगे NC. पहले तो 70 पीपल हैं, तो NC यूनियन T इज इक्वल टू 70. 37 लाइक कॉफ़ी, तो NC इज इक्वल टू 37. एंड 52 लाइक टी, सो NT इज इक्वल टू 52. फॉर्मूला हमें पता है, NC यूनियन T इज इक्वल टू NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T. जो वैल्यूज़ दी हैं वो रख लीजिए. C यूनियन T 70, NC 37, NT 52 minus NC intersection T. So NC intersection T 89 minus 70, so this is 19 only. So this finishes this question. Let us try one more question, that is question number 7. This is very important and slightly different also, slightly different from these two questions. So this is something important. Question number 7. In a group of 65 people, in a group of 65 people, 40 like cricket, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, 10 like both cricket and tennis, both cricket and tennis. अब जो पूछा है वो है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली. हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, not cricket. And how many like tennis.
थोड़ा सा डिफरेंस है, दो चीज़ें इसमें से पूछी गई हैं। हाउ मैनी लाइक टेनिस, टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं, उसमें जो आएंगे वो क्रिकेट भी पसंद कर सकते हैं, लेकिन हमें टेनिस वाले जो इसमें क्रिकेट भी इंक्लूडेड है वो नंबर है। लेकिन इसमें जो पूछा गया है टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ऐसे जो केवल टेनिस ही पसंद करते हैं, इसमें क्रिकेट वाले शामिल नहीं हैं। तो वही पहले अज्यूम करेंगे, लेट सी बी द सेट ऑफ पीपल who like cricket and T be the set of people who like टेनिस। ये दोनों चीज़ें हमने ले ली। तो क्या क्या गिवन है, 65 पीपल हैं, मीन्स एन सी इंटरसेक्शन टी, या थोड़ा सेट कर लेते हैं टी इंटरसेक्शन, हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। 65 40 लाइक क्रिकेट, तो एन सी इज इक्वल टू 40। 10 लाइक बोथ, बोथ मीन्स टी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 10। हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी लाइक टेनिस एंड टी, एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस नॉट क्रिकेट, टेनिस नॉट क्रिकेट, तो एंड टी माइनस सी विल रिप्रेजेंट द पीपल हु लाइक ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट। तो इसमें थोड़ा वेन डायग्राम की भी ज़रूरत पड़ सकती है। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए तो सेकंड पार्ट जो है हाउ मैनी लाइक टेनिस फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो एन टी, ये इंटरसेक्शन नहीं होगा, सॉरी, दिस इज यू, एन टी यू इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। वैल्यूज़ रख दीजिए 65, एन टी हमें निकालना है, एन सी 40 है और ये 10 है। तो इस तरह से एन टी आ जाएगा 65, 40 माइनस 10 30, 30 को ट्रांसफ़र कर लीजिए उस साइड, तो 35। ये एक पार्ट आ गया। अब दूसरा पार्ट के लिए हमें थोड़ा वेन डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। तो एक वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये है टी और ये सी का ग्रुप है। तो इस तरह से इनका जो इंटरसेक्शन होगा ये है टी इंटरसेक्शन सी, और जो हम यहाँ पर इस साइड दिखा रहे हैं रेड से, ये रेड वाला पोर्शन है टी माइनस सी। रेड वाला पोर्शन टी माइनस सी। थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं अगर, तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये है टी माइनस सी
ब्लू पोर्शन है T यूनियन C। अब आप देख सकते हैं हमें क्या चाहिए, T माइनस C, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस नॉट क्रिकेट। तो इस वेन डायग्राम में थोड़ा सा इस फिगर पर ध्यान दें। टी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक पार्ट रेड से है एंड टी इज इक्वल टू, रेड वाला पोर्शन क्या है T माइनस C प्लस ब्लू वाला पोर्शन है T यूनियन C। तो T इज इक्वल टू T माइनस C प्लस T यूनियन, क्योंकि ये डिसजॉइंट है तो इन दोनों का सम T के बराबर होगा। तो NT कितना है, NT हमने निकाला था 35 एंड T माइनस C हमें कैलकुलेट करना है। और 10T, सॉरी दिस इज नॉट यूनियन, दिस इज इंटरसेक्शन। तो इस फॉर्मूले में भी इंटरसेक्शन है, यूनियन नहीं होगा, ये इंटरसेक्शन। कॉमन टू बोथ मीन्स इंटरसेक्शन। और T इंटरसेक्शन C 10 है, तो ये माइनस हो जाएंगे। तो एंड T माइनस C इज इक्वल टू 25 मीन्स नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस not cricket is T minus C, which is equal to 25. So I think this finishes some important problems of exercise 1.5, and this is finishes for today. Thank you very much.